नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करते हैं यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जो जनता दल से बीएसपी बीजेपी होते हुए अभी समाजवादी पार्टी में है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर ही विवादित बयान देते रहते हैं। रामचरितमानस और हिंदू धर्म स्थलों को लेकर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर राजनीतिक सियासत भी गर्मा गई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए बयान का ट्वीट देखकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर तरह तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं। मुद्दे की बात में आज इसी विषय पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अपने धर्म के मकड़े जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। आदिवासी समाज हिंदू होता तो क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव होता? स्वामी प्रसाद ने इंटरनेट मीडिया पर करीब 6 मिनट का एक वीडियो शेयर किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है कि अभी पूरे देश में आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया अमृत महोत्सव। इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने अपनी आजादी का जश्न मनाया 76वीं वर्षगांठ, यानी आजादी के 76 साल बीतने के बाद भी इस देश की प्रथम नागरिक, संविधान प्रमुख, राष्ट्रपति के पद पर आसीन द्रौपदी मुर्मू जी को कौन सी ताकत है जो मंदिर में जाने से रोककर अब पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर करती है? स्वामी पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर इनके नेताओं के जहरीले बयान ही सपा को बनाएंगे समाप्तवादी पार्टी। सभी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास रूपी महामंत्र से होगा। वहीं स्वामी प्रसाद के बयान के बाद सपा की सांसद डिंपल यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का कोई दुश्मन नहीं है, लिहाजा 2024 में हर धर्म के लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को धोखा कहने पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में शिकायत करके आईपीसी की धारा 153A,
295A, 298, 505 के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान एक बार फिर से उनको चर्चाओं में लेकर आ गया है। हालांकि इसी पूरे मुद्दे पर अयोध्या के महंत दिवाकर ने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक राजनीतिक नचनिया है जो पूरे प्रदेश में घूम घूम कर नंगा नाच कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई प्रतिष्ठित चैनलों पर यह स्वीकारा है कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बौद्धिक मत क्षमता का प्रयोग करके और निजी धर्म को स्वीकार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य दुर्भाग्य से हिंदू और दुर्भाग्य से भारतीय हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को उस देश में पैदा होना चाहिए था जो देश आज से नहीं बल्कि 800 साल पूर्व से ही हिंदुओं और सनातन धर्मियों का विरोध करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को मुस्लिम या ईसाई होना था और तब सीधे सामना करना चाहिए था हिंदुओं का, भारतीयों का। स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी जाति से लेना देना नहीं है। ऐसे लोग लास्ट स्टेज में होते हैं बड़ संकट के, जो हमारे शास्त्रों में एक मतलब नीचतम प्रक्रिया बताई गई है जन्म लेने का। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कोई धर्म नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी धर्म से नाता और संबंध नहीं रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ समाज में विद्वेष पैदा करते हैं और उन राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जो समाज में अपने आप को जिनको समाज ने नकार दिया और जो अब समाज में अपने आप को बड़े सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करके अपने आप को एक मजबूत राजनीतिक स्तंभ प्रस्तुत कराना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का दूर दूर तक समाजवाद से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि समाज में रहने वाला, मानवता के बीच में रहने वाला हर एक व्यक्ति समाजवादी होता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी और समाजवाद से कोई संपर्क नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के एक नहीं बल्कि अनेक अवगुण संपन्न है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए कि न सिर्फ भारतीय जनता स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करे, बल्कि ऐसे बड़बोले स्वभाव के व्यक्ति का, स्वामी प्रसाद मौर्य का टीवी चैनलों का, जो प्रतिष्ठित टीवी चैनल हैं, उनको भी बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे टीआरपी के लिए, किसी को भूंकने के लिए टीवी चैनल पर नहीं बैठाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बदजुबानी, एक बदचलन स्वभाव का। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से साधु संतों की नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति बढ़ती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता है जो वर्तमान के समय में फिलहाल अपने विवादित बयानों के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में जाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के वैसे तो राष्ट्रीय महासचिव कहलाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी कई बार किरकिरी करा चुके हैं अपने इन बयानों के चलते। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई थी। खास तौर पर बात की जाए तो साधु संतों की बड़ी नाराजगी जो है वो भी उन्हें झेलनी पड़ी थी। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पर जो है वो लगातार जो गुस्सा लोगों का था वो निकलकर सामने आ रहा था, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य घिर गए हैं अपने हालिया बयान को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बड़ी बातें उन्होंने कह डाली, अब इन सब को लेकर एक बार फिर से ये विवादों में है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। और अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता और पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये कौन बताए कि दलित, अल्पसंख्यक या फिर मुस्लिम, अलग अलग धर्मों को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन इन धर्मों पर राजनीति भला क्यों की जा रही है। एक तरफ हिंदू धर्म को लेकर वो लगातार बड़ी बातें कहते आए हैं, और अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है और साफ तौर पर ट्वीट कर बड़ी बातें कह दी हैं। हालांकि डिंपल यादव ने इस बयान के बाद, हम कहते हैं ना कि डिफेंड वाली स्थिति सामने आई, और डिंपल यादव ने इस को लेकर कहा कि कोई भी सनातन धर्म के लिए खतरा नहीं है।
और सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह की बड़ी बातें कहकर एक तरफ सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर नाराजगी भी उनको रहती है और अब इस बयान को लेकर बवाल भी मच गया है। जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर उनकी टिप्पणी सामने आई है, जिसके बाद अब साधु संत और हिंदू समाज के लोगों की नाराजगी का सामना स्वामी प्रसाद मौर्य को करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर ये बड़ी बातें कही हैं और कहा कि कोई भी हिंदू धर्म का कोई धर्म नहीं और ये सिर्फ धोखा है। एक और बयान पर एक बार फिर से अब बवाल छिड़ गया है। तो इस बयान को लेकर बवाल छिड़ गया है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बयान पर डिंपल यादव का डैमेज कंट्रोल भी सामने आया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अब इस पूरे बयान को लेकर अहम बातें कही गई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुंडागर्दी और अपराध करने वाली पार्टी, जहरीला बयान दिलवाने वाली पार्टी, दंगाइयों से दंगा करवाने वाली पार्टी और जमीनों पर कब्जा करने वाली पार्टी, सपा पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है। और देखिए आप यहां पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर इनके नेता किस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये बड़ी बातें उन्होंने साफ तौर पर अपने इस ट्वीट में कह दी हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के एक और बयान पर अब जमकर बवाल हो रहा है और बयान है हिंदू धर्म को लेकर। देखिए, राजनीति में धर्मों को, जातियों को लगातार लाया जाता रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इन बयानों के चलते ही सुर्खियों में रहते हैं। इसके पहले रामचरितमानस के एक दोहे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि आपने देखा कि किस तरीके से उस बयान पर बवाल हुआ। साधु संतों की नाराजगी सामने आई। अयोध्या से महंतों ने भी नाराजगी प्रकट की थी। देश भर से साधु संत समाज में गुस्सा था रामचरितमानस के उनके इस बयान को लेकर, लेकिन अब उन्होंने पूरे के पूरे हिंदू धर्म को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये वो धर्म है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कोई धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। उस धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से यह बातें कही गई हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं बल्कि ये केवल धोखा है। अब इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है और सभी दलों के लोगों की ओर से और साधु संतों की ओर से नाराजगी प्रकट की जाने लगी है। हालांकि इस बयान के बाद अब अपनी ही पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हिंदू धर्म को लेकर ये जो बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से सामने आया है, ये अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद की ये बड़ी बातें कही हैं इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से अब सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनका जो हालिया बयान है वो हिंदू धर्म को लेकर दिया गया है। और इस बयान के बाद अब साधु संतों और हिंदू धर्म के लोगों की बड़ी नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य को झेलनी पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के हालिया बयान को लेकर, जो हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि सिर्फ धोखा है। इस बयान के बाद अब इस पूरे बयान पर सियासत भी तेज हो गई है और हिंदू धर्म की कड़ी प्रतिक्रिया और तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हम अयोध्या के साधु संतों की बात करें तो आपने देखा कि किस तरीके से संत दिवाकर ने, महंत ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू होना ही नहीं चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर साधु संतों में कड़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं। रामचरितमानस के एक दोहे को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर में उनके बयान को लेकर तो सियासत हुई थी, लेकिन नाराजगी भी साधु संतों की देखने को मिली थी। रामचरितमानस को लेकर ये टिप्पणी सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि इस पन्ने को फाड़ देना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ वो बयान था, जिसके बाद अब हिंदू धर्म को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। और हिंदू धर्म में उन्होंने ब्राह्मणवाद को लेकर बड़ी बातें कह दी हैं। और बीजेपी से इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं और अंकुश चौधरी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं मेरठ से। बीजेपी से रुख कर लेते हैं राजेंद्र जी का। पहले राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। क्या कुछ कहेंगे आप इनके इस हालिया बयान पर?
राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौखला गए हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि वो धर्म को नहीं मानते, वो जाति को नहीं मानते, लेकिन वो संविधान को मानने की बात करते हैं। और संविधान सुप्रीम कोर्ट को तो मानते ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू धर्म को लेकर ये कहा है कि ये कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन जीने की प्रक्रिया है। और इस धर्म को लेकर, और मैं कहती हूं किसी भी धर्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस हालिया बयान पर क्या कहेंगे आप? मैडम, आपने अपने इस विशेष समय हमको दिया इस टीवी चैनल पर। मैं तो कहना चाहूंगा कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा हिंदू और सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी बार बार की जा रही है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का ही सनातन धर्म से ही संबंधित नाम है। सनातन धर्म वह धर्म है, हिंदू वह धर्म है जहाँ संस्कार सिखाया जाता है, सद्भाव सिखाया जाता है, एकता के रास्ते पे लोगों को जोड़ने का कार्य सिखाया जाता है। जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए हैं, तब से उनके मनों में विकृति, आतंकवादी जैसी गतिविधियां फैल रही है। क्या समाजवादी पार्टी में ही संस्कार सिखाए जाते हैं जो समाज में बांटा और राजनीति करने का? मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश यादव जी की एक चाल है कि हिंदू समाज के वर्गों को बांटने के लिए वो पहले भी कहते थे कि हर संसाधनों पे हक मुसलमानों का हक होगा। अब तो वो अपना न कह करके स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो है करोड़ों हमारे सनातन धर्म के परिवार की उपेक्षा करते हैं। ऐसे परिवार को मैं तो इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके तत्काल प्रभाव से कोर्ट इनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे जो है आने वाला समय में कोई भी सनातन धर्म के परिवार के पक्ष में टिप्पणी न कर सके। सनातन धर्म एक समाज को जोड़ने वाला धर्म है। समाज को सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही एक सनातन धर्म है कि हर विश्व की कल्याण की कामना करता है। लेकिन मैं तो कभी नहीं जानता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जहाँ भगवान के नाम से जाना जाता है, स्वामी जिनको ईश्वर हम कहते हैं, ऐसे राक्षस की उत्पत्ति जब समाजवादी पार्टी में जाने के बाद होती है तो समाजवादी पार्टी का संहार निश्चित है। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश की जनता ने एक मनोबल बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के रास्ते पे लेकर के जो है ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि सब पूरे बयान पर देखिए सियासत तो शुरू ही हो गई है। हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। अंकुश चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। अंकुश जी, बहुत स्वागत आपका। जिलाध्यक्ष हैं आप, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे बयान को लेकर? और राजनीति करिए आप, बातों को लेकर करिए, विकास को लेकर करिए और इन सारी चीजों को लेकर बात करिए, लेकिन धर्म जाति पर राजनीति से आखिर कब निजात मिलेगी सर? और खास तौर पर आप कुछ विशेष वर्गों के वोट के लिए या एक विशेष जाति के वोट के लिए एक पूरे के पूरे धर्म पर एक बड़ी बात कह रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए और ऐसे बयानों के लिए माफी सामाजिक तौर पर मांगनी चाहिए, वो कोई भी नेता हो? गरिमा जी, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया, उनको इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा देश, पूरी सृष्टि हमारा एक परिवार है। लेकिन जब आप ऐसे बयान देते हैं, उसका कहीं ना कहीं सामाजिक ताने बाने पे उसका फर्क पड़ता है। जमीनी हकीकत क्या है? हम अगर नेता हैं वास्तविकता में और जनता के बुनियादी मुद्दों पर उन लोगों को बात करनी चाहिए। वो लोग बिजली पे बात नहीं कर रहे, वो शिक्षा पे बात नहीं कर रहे, वो स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहे, वो रोजगार पे बात नहीं कर रहे, वो अनर्गल बयानबाजी करके सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। मेरा इतना कहना है कि स्वामी प्रसाद जी को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को अगर रखना है तो हम सबको आपसी सद्भाव, भाईचारा बना के इस देश की प्रगति में हिस्सा देना होगा। अगर ऐसे बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज को बांटने का, जातियों में, धर्मों में ये काम कर रहे हैं नेता, और मुझे लगता है ऐसा कदापि उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, राजेश जी माफ कीजिएगा, उनके पास एक बात जी राजेश जी माफ कीजिएगा, राजेश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अब बीजेपी क्या एक्शन लेने वाली है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने तो समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर घेर लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर, लेकिन क्या बीजेपी की ओर से कोई एक्शन लिया जा सकता है इस बयान को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार है और इस सरकार में कानून लेने का कोई अधिकार नहीं है। किसी को किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
तो निश्चित है उन पे कार्रवाइयां बनती है, कार्रवाइयां होनी भी चाहिए। ये पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ परिवार ये मांग करता। हम लोग उत्तर प्रदेश में जात पात की भावना से नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा एक सद्भाव रहे और उस सद्भाव को लेकर के जो संस्कार रहित सनातन धर्म का परिवार चलता है। स्वामी प्रसाद जी ने गलत टिप्पणी की है और ये माननीय, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी के सानिध्य पे कहा है। अखिलेश यादव जी इस पे नहीं करते तो उनको महासचिव पद से हटाना चाहिए तत्काल प्रभाव से और उनको पार्टी से बेदखल करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, यानी बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए इस पूरे बयान को लेकर। अब देखिए जिस तरीके से बवाल छिड़ गया है इस बवाल पर, ठीक है, जो कहा है ये गलत है और मैं तो इनको राक्षस रूप की संज्ञा देता हूँ। कहीं भी मिल गए तो इनको मैं जूते का माला। ठीक है सर, ठीक है सर, आप टीवी पर बैठकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं। ठीक है राजेश जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप कड़ी कार्रवाई की बात करिए, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप टीवी पर बैठे हो और इस तरीके का कोई भी मैसेज मत दीजिए। जो भी लड़ाई, जो भी कानूनी तौर पर आपको लड़नी है वो आप लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, अंकुश जी। अंकुश जी से एक आखिरी सवाल करते हैं। अंकुश जी, आप एक तरफ तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी का हिस्सा है, लेकिन यहां पर आपने उनका विरोध भी किया है, तो ऐसे एकता कैसे बन पाएगी सर? एक सवाल ये भी निकल कर आ रहा है। एक तरफ हमने उनके बयान का विरोध किया जो है वो कर रहे हैं। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन जब आस्था और सम्मान की बात होती है तो हर व्यक्ति की अपनी निजी राय होती है। हाँ। उनका जो बयान आया उस बयान से हम सहमत नहीं है। और जहां तक गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन में स्वामी प्रसाद मौर्य से गठबंधन जो ये टीम इंडिया का गठबंधन, ये राजनीतिक दलों का गठबंधन है, उनके शीर्ष नेताओं का गठबंधन है और मुद्दों के आधार पर ये गठबंधन है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं स्टूडियो में बैठकर, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ से नूरा कुश्ती का काम करते हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ आम आदमी को और तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं बल्कि केवल धोखा है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये वो नेता है जो पहले भी रामचरितमानस को लेकर बड़ी बातें कह चुके हैं, जिसके बाद पूरे देश से इनको तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा था। साधु संतों की नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी। पूरे विवाद ने देश भर में तूल पकड़ा था और इस पर खूब सारी बयानबाजियां भी हुई थी, सियासत भी हुई थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर धर्म और जाति के नाम पर सियासत के गलियारों में कब तक नेता इसी तरीके से अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और इस तरीके से फायदा उठाते रहेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ने की। लेकिन क्या इस वर्ग को जोड़ने के लिए आप ब्राह्मणों को किनारे पर ला देंगे? क्या ब्राह्मणों को हाशिए पर कर दिया जाएगा? वो भी इसी समाज का हिस्सा है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके लिए वो भी इसी प्रदेश के निवासी होंगे और वोटर होंगे। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।